नमस्कार किसान साथियों, आप लोग धान की रुपाई तो कर चुके हैं, लेकिन आपकी धान की फसल में फुटाव ज्यादा नहीं आ रहा है, कल्ले ज्यादा नहीं आ रहे हैं, या फिर आप लोगों के में फुटाव ज्यादा अच्छा आ चुका है और आप ये चाह रहे हैं कि आगे चल के उसमें बालियां ज्यादा अच्छे से निकलें। तो किसान साथियों, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा फुटाव आए, ज्यादा से ज्यादा कल्ले आए और आगे चल के वो कल्लों में बालियां भी बहुत ज्यादा आए, तो आप लोगों को लगभग 1 से 2 स्प्रे करने होते हैं। मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त स्प्रे बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग आप लोग करते हैं तो आप लोगों की धान की फसल में फुटाव भी बहुत अच्छे आएंगे, कल्ले भी बहुत अच्छे आएंगे और साथ में आगे चल के उसमें बालियां भी बहुत अच्छी आ रही होंगी। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। तो किसान साथियों, चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा स्प्रे है जो आपकी धान की फसल में बहुत अच्छे से फुटाव दिला रहा होता है, बहुत अच्छे से कल्ले निकल रहे होते हैं और वो कल्ले आगे चल के बालियों में कन्वर्ट भी बहुत अच्छे से हो रहे होते हैं, जिससे आपका उत्पादन बहुत शानदार हो रहा होता है। तो किसान साथियों, अगर स्प्रे की बात करें तो स्प्रे आप लोगों को 1 से 2 करने होते हैं। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी जो बालियां हैं उनमें दूध भराई का काम अच्छे से और वो हरा भरा चलता रहे तो आप लोगों को 2 बार स्प्रे करना होता है। एक तो आपको तब स्प्रे करना होता है जब आपकी धान की फसल की रुपाई की गई है उसके कुछ समय बाद, और एक स्प्रे करना होता है जब आपकी धान की फसल में बालियां आने का समय होता है। देखिए किसान साथियों, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि आपकी जो धान की फसल होती है उसमें ज्यादा पीएच होने की वजह से पोषक तत्व अपटेक नहीं कर पा रहा होता है, मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो रही होती है, जिंक की कमी आ जाती है। ऐसे 2-3 पोषक तत्व होते हैं जो वो नहीं अपटेक कर पा रहा होता है, जिससे आपकी धान की फसल हरी भरी नहीं दिखती है, स्वस्थ नहीं चल रही होती है। जैसे ही किसान साथियों आप लोगों को अपनी फसल में ऐसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं, ऐसे पोषक तत्व लगता है कि आपकी फसल को नहीं मिल रहा है, उसी समय आप लोगों को अपने धान की फसल में तुरंत के तुरंत स्प्रे कर देना होता है। स्प्रे से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। होता ये है कि आपकी जो धान की फसल की पत्तियां होती है इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जब आप लोग स्प्रे करते हैं तो वो नीचे भूमि के माध्यम से, मतलब खेत के माध्यम से पोषक तत्व लेने की जगह पे उन छिद्रों के माध्यम से आपके फसल को पोषक तत्व मिल जा रहे होते हैं, जिससे आपकी जो धान की फसल होती है वो हरी भरी चलने लगती है। चलिए अब बात करते हैं वो ऐसा कौन सा शानदार फॉर्मूला का स्प्रे है जिसको आप लोगों को करना होता है। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी धान की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व कौन सा होता है। तो धान की फसल में जो सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप लोग यूरिया का उपयोग करते हैं और यूरिया खाद ही सबसे सस्ता और सरल उपाय होता है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया को आप लोग स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं और आप लोग डायरेक्टली बुरकाव विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग यूरिया का उपयोग स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो उसमें एक तो मात्रा बहुत कम लग रही होती है और रिजल्ट आप लोगों को तुरंत देखने को मिलता है। तो यूरिया आप लोगों को लेना है 1 kg पर एकड़ के हिसाब से। लगभग आप लोगों को 200 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से लेना होता है। आप लोगों को 200 लीटर पानी जो है पर एकड़ के हिसाब से घोल तैयार करना होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व होता है जिसकी कमी की वजह से धान की फसल में जो नई पत्तियां होती हैं इनमें पीलापन देखने को मिल रहा होता है, इनकी चाल बढ़वार कम हो जा रही होती है, वो होता है आपका जिंक की कमी की वजह से। देखिए बहुत सारे किसान साथी होते हैं जिसमें फास्फोरस वाली खादें डाल रहे होते हैं। उन खेतों में क्या होता है कि फास्फोरस और जिंक आपस में एक कॉम्बिनेशन बना के एक सॉलिड बना लेते हैं, जिससे पौधे को ना जिंक मिल रहा होता है ना ही फास्फोरस मिल रहा होता है, जिसकी वजह से इस टाइप की समस्याएं देखने को मिल रही होती हैं। तो किसान साथियों, इस समस्या से बचाव के लिए आप लोगों को स्प्रे की आवश्यकता होती है। आप लोग स्प्रे के माध्यम से जिंक को अपने खेत में पहुंचाया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी होती है कि आपको चेलेटेड जिंक का उपयोग नहीं करना होता है, आप लोगों को जिंक सल्फेट का उपयोग करना होता है। जिंक सल्फेट आप लोगों को लगभग 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, वही यूरिया का घोल जो 200 लीटर आप तैयार कर रहे हैं उसी में आपको इसे भी मिक्स करना होता है, मतलब मिलाना होता है। इसी के साथ में आप लोगों को लेना होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम की सल्फेट की अगर आपको कमी की जांच करनी है तो आपको अपने खेत में देखना होगा, जो पुरानी पत्तियां होंगी आपकी धान की फसल उनमें पीलापन होगा, उसमें पीले पीले धब्बे जैसे आ रहे होंगे। तो किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो आपका क्लोरोफिल बनाने का कार्य कर रहा होता है, जिससे आपकी फसल हरी भरी भी रहती है और आपकी उसकी चाल बढ़वाल भी बहुत अच्छी आ रही होती है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा कितनी रखनी है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा रखनी है आपको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। वही 200 लीटर पानी के अंदर जो आप घोल तैयार कर रहे हैं उसी में आपको इसका भी उपयोग करना होगा। किसान साथियों, इसके बाद आप लोगों को एक
और पोषक तत्व लेना होता है, वो लेना होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट तो एक तो आपकी धान की फसल में आयरन की कमी को भी पूरा कर रहा होता है, साथ में आपकी धान की फसल में जो पत्ता लपेटक सुंडी आ रही होती है उससे भी निवारण दे रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को ये वाला पोषक तत्व फेरस सल्फेट भी जरूर उपयोग करना है। अब अगर बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो आप लोगों को 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट लेना होता है। देखिए किसान साथियों, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है वो ये है कि आपको यूरिया लेनी होती है 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जिंक सल्फेट लेना होता है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, मैग्नीशियम सल्फेट लेना होता है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और फेरस सल्फेट लेना होता है आपको 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर पानी का आपको घोल तैयार करना है पर एकड़ के लिए। जो भी मैं बता रहा हूँ वो पर एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ। 200 लीटर का घोल तैयार करना है पर एकड़ के लिए। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपकी धान की फसल में फुटाव वगैरह अच्छा नहीं आ रहा है तो आप लोग कौन सा स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वाला एक कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल में कल्ले भी बहुत अच्छे आएंगे और फुटाव भी बहुत अच्छा होगा, जो आगे चल के आपकी बालियां भी बहुत अच्छे आ रहे होंगे, जिससे आप लोग बहुत अच्छा ताबड़तोड़ उत्पादन प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। हमें कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपकी धान की फसल लगभग कितने दिन की हो चुकी है और उसमें कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, ताकि हम आपके लिए आगे चल के उन समस्याओं के समाधान की वीडियो बना सकें। धन्यवाद।